वीक जो है मैं अगेन आपके लिए एक नए बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो है डीप स्टडी लेकर आया हूँ। डीप डाइव करेंगे हम इस कंपनी के बारे में। तो उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा था कि आपसे अभी आप जैसे देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी जो है वो डाउन टर्न में जा रहा है इसका जो है। तो दोस्तों, अगर आपकी अभी पोजीशंस जो है वो ओपन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, आप जो है वो जो है वो डटे हुए हैं, साथ में चल रहे हैं, और अभी जो है आपका कन्विक्शन जो है उसी तरीके से जो है पूरा हाई है जिस तरीके से जो जब ये ऑल टाइम हाई पे था। तो अपने आप को टैप करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि ये जो है अब जो है, अगर आप कह सकते हो कि अगर अब जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा इसको सोच नहीं रहे हो और आपको अपने कन्विक्शन के ऊपर भरोसा है, और जो है आप इसको बिना टेंशन के जो है अपनी एसआईपी को अगर आप चालू रख रहे हो, तो आप जो है अपने आप को टैप करिए। आपका कन्विक्शन अच्छा है और आने वाले टाइम में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों, देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ये देखिए, जैसे नेक्स्ट आप 20 ईयर्स के लिए हर महीने जो है, एक एग्जांपल, 20,000 रुपीज़ जो है आप हर महीने डाल रहे हो। तो आप ये देखिए कि अगर आपको कोई एक स्टॉक आज के टाइम में अगर वो कम प्राइस में मिल रहा है, और आप जो है उसको अगले 5 साल या अगले चलो 20 साल के लिए मान के चलते हैं, अगले 20 साल के लिए जो है अगर आपको एक स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट करके चलनी है, आपका उसमें कन्विक्शन अच्छा है, और आपको वो जो स्टॉक जो है वो आज के टाइम में जो है वो 10 रुपये से जो है वो स्टार्ट हुआ था, आज के टाइम में आपको 100 रुपये का मिल रहा है, और आने वाले जो 20 सालों में जो है, अगर वो जो है, नॉर्मली मैं निफ्टी 50 की अगर बात करूं तो 11-12% के आसपास में वो ग्रो करता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए। तो अगर आपको ये कम अमाउंट में, कम रुपीज़ में जो है, अगर आपको ये अकोमोलेशन करने का आपको ऑफर मिल रहा है, इस तरीके से जो आपको चांस मिल रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है ना? तो अभी जो जिस मार्केट में अगर डाउन है, और अगर आपको जो है अगले 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन किस बंदे के लिए जो है ये सही नहीं है, जो चाहता है कि जिसकी कोई रिटायरमेंट प्लान थी, जो है अभी नेक्स्ट 6 मंथ में या अभी रिटायर होने का प्लान था, तो उनकी जो है वो वेल्थ जो है, जिनको 1 करोड़ रुपए मिलने थे एग्जाम्पल, उसको जो है अभी 85 लाख रुपीज़ ही मिल पाएंगे। तो उसके लिए जो है एक बड़ा जो है वो सेटबैक पॉइंट है। बट हम जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए, यंग इन्वेस्टर के लिए, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए जो व्यू रख के चल रहे हैं नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, तो उनके लिए जो है ये एक जो है ये पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो है पहले जो है वीडियो डिस्क्लेमर जो है आप इसमें गो थ्रू कर लीजिए, और इसके बाद में जो है हम कंपनी की तरफ अब हम मूव ऑन करेंगे। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में जो है हम आज डिस्कस करेंगे, उस कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में हम डीप डाइव करेंगे। उससे पहले जो है एक जो रिपोर्ट पब्लिश करी थी एमके ने, ये 5 दिसंबर 2024 को जो है उन्होंने पब्लिश करी थी, और इसका जो टारगेट प्राइस जो इन्होंने दिया था 780 रुपये का दिया था। इसको हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं, और उसके बाद में एक नई रिपोर्ट जो है वो दूसरे किसी ब्रोकर ने पब्लिश करी है, वो हम देख लेंगे, और उसके बाद में कंपनी का एनालिसिस करेंगे। तो इसको जो है एक बार देख लेते हैं कि वी इनिशिएट कवरेज ऑन सोनाटा कवरेज विद बाय and target price of 780 at a 30x December 26 earning in its international IT service business. SSOF delivered 26% revenue CAGR over financial year 2021 to 24 and 4.3% CQGR over the last 10 quarter, which remains among the top quartile revenue growth performance. Revenue growth moderating in the last 3 quarters, we believe just a temporary blip, and growth is likely to rebound strongly with improvement in a spending environment, anticipating unpicked in demand, particularly discretionary spending in CY 2025 should augur well for SSOF growth acceleration. We remain positive on its medium-term growth prospects. The management shared its aspirations of achieving revenue run rate of USD 1.5 billion for the international IT services business, imply 4% of CQZR by financial year 2027 estimated. With the international IT service businesses EBITDA in the low 20s, SSOF trades at 45% to 30% discounts to PSYS Coforge, which we believe will narrow with a rebound in growth momentum. तो ये जो है आपको जो है एक छोटा सा जो है एनालिसिस जो उन्होंने करा था उसके हिसाब से दे दिया कि वाई दे थिंक कि जो आने वाले टाइम में जो है ये एक अच्छा ग्रोथ करेगा। 17% के आसपास का जो है, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले जो 3 साल हैं उसमें जो 17% के आसपास का जो है वो ग्रोथ जो है वो इसमें देख रहे हैं। तो इनका जो है अभी फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है इन्होंने 86,131 करोड़ का बिजनेस करा था। 25 एक्सपेक्टेड है कि ये जो है 98,336 करोड़ का जो है बिजनेस करें। 26 में जो है ये एक्सपेक्टेड है कि 1,12,514 करोड़ का बिजनेस करेंगे, और 2027 जो है उसमें जो है 1,28,614 करोड़ के आसपास का बिजनेस का जो है ये करते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा जो जीडीपी जो है वो 5 से 7% के आसपास में ग्रो करता है। तो जो है ये 17% का जो इन्होंने CAGR का जो है यहाँ पे अपनी बिजनेस को जो है ये करा है। तो आने वाले टाइम में 20 से 22% के आसपास का हम जो है एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं कि बेस्ट केसेस में इतना CAGR जो है हमें आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ
देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो टेम्परेरी ब्लिप सर्विस रेवेन्यू मोमेंटम एक्सपेक्टेड रीबाउंड इन H2। तो ये बता रहा है कि रेवेन्यू CAGR स्टूड एट 26% ओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 24 एंड CQGR एट 4.3% ओवर फाइनेंशियल ईयर 2022 to 25। ठीक है, एम एट रीचिंग अ 5 बिलियन रेवेन्यू रन रेट बाय 2027, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 17% के आसपास का जो है CAGR जो है आने वाले टाइम में इनका एक्सपेक्टेड है। और इन्होंने जो है स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी करी है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, और ये जो है इनको आने वाले टाइम में ये भी जो है ये बेनिफिट वगैरह देगी। ठीक है, तो इसमें जो है ये आप जो है रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, इसमें आप डीप डाइव कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है हम नहीं जाएंगे। इसके बाद में जो है ये जो है एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें जो है इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन जो है वो दी हुई है, तो आप ये देख लीजिए 1,18,000। तो फाइनेंशियल ईयर 27 में जो है इन्होंने 1,39,153 का एक्सपेक्टेशन दिया, और यहाँ पे इन्होंने पहले कितना दिया था इन्होंने MK वालों ने, एक बार ये भी टैली कर लेते हैं। तो इन्होंने 1,28,614 करोड़ का, तो अभी जो है इनका जो रेवेन्यू का जो टारगेट है फॉर फाइनेंशियल 2027 एक्सपेक्टेड जो है वो इन्होंने बढ़ा के दिया हुआ। ये अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, वो जो है ये जो है ये है KR चौकसी की रिपोर्ट है, और ये जो था ये किसका था, MK का था। ठीक है, तो अब जो है अब इसकी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार अबाउट सेक्शन को जो है गो थ्रू कर लेते हैं। तो अबाउट सेक्शन में जो है ये क्या कह रहा है कि सोनाटा Software Limited is primarily engaged in the business of providing information technology services and solution to its various customers in a United States of America, Europe, Middle East, Australia and India। अगर की पॉइंट्स अगर देखा जाए तो सोनाटा सॉफ्टवेयर जो है अपनी प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म को जो है इसको लेवरेज करता है टू डिलीवर द आउटकम बेस्ड मॉडर्नाइजेशन सर्विस टू इट्स क्लाइंट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज थ्रू ऑटोमेशन, मैनेज सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। इन सारी चीज़ों से जो है ये सपोर्ट करता है। कोर सर्विसेज इसका क्या है, मॉडर्नाइजेशन सर्विसेज देता है, ये डिजिटल इंजीनियरिंग देता है, इन क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये डेटा सर्विसेज वगैरह देता है, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को जो है उसको जो है मॉडर्नाइज करता है, उसको एनहांस करता है, एंटरप्राइज सॉल्यूशन वगैरह देता है 365, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जो है इंटीग्रेटेड 365 सॉल्यूशन है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज लाइक रिटेल, हेल्थ केयर, BFSI, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेलर्ड एंटरप्राइज और प्लेटफॉर्म जो है ये देता है। और AI एंड ऑटोमेशन में भी जो है ये काफ़ी एग्रेसिवली जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं, और इसमें भी जो है ये काफ़ी कंपनीज के साथ में जो है उनको सपोर्ट वगैरह देते हैं। अगर जो है फाइनेंशियल 2025 Q2 का अगर रेवेन्यू अगर देखा जाए तो वर्टिकल वाइज जो है TMT 32%, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग 31%, BFSI 22%, HLS 10%, एमर्जिंग सेक्टर जो है 5%। वहीं सेक्टर वाइज देखा जाए तो क्लाउड सर्विसिंग से इनका बिजनेस जो है वो 41%, डेटा सर्विस 23%, डायनेमिक 23%, अमर्जिंग सॉल्यूशन 9% एंड अदर से 4%। वहीं ज्योग्राफिकल रेवेन्यू अगर देखा जाए तो इंडिया से 57% है और आउटसाइड इंडिया 43% है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू अगर इसको भी डिवाइड करा जाए तो नॉर्थ अमेरिका से 61%, यूरोप से 23%, अपेक एशिया पैसिफिक से 10% एंड अदर रीजन से 6%। क्लाइंट कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो 5 मिलियन प्लस क्लाइंट 15 एंड 10 मिलियन प्लस क्लाइंट्स जो है वो 6 है। टॉप 10 कस्टमर्स देखा जाए तो 63% है, टॉप 20 कस्टमर्स देखा जाए तो 77% का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। न्यू कस्टमर्स एडिड अगर देखा जाए तो 17 न्यू कस्टमर्स जो है इन्होंने Q2 फाइनेंशियल 2025 में ऐड करा है। फॉर्च्यून 50 ग्रोथ इन फॉर्च्यून 50 एंड फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स विद 40% ऑफ द टॉप 10 अकाउंट्स बीइंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज। की क्लाइंट्स विंस अगर देखा जाए तो डेटा मॉडर्नाइजेशन फॉर लीडिंग US कमर्शियल बैंक्स, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन फॉर ग्लोबल फूड सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइडर्स, AI बेस्ड कंज्यूमर एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन फॉर फॉर्च्यून 500 मैन्युफैक्चरर्स। वहीं पर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स देखा जाए तो AI एंड जनरेटिव AI में जो है $67 मिलियन पाइपलाइन क्रिएटिव अक्रॉस द 110 प्लस कस्टमर्स, पार्टनरशिप फॉर AI प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग। माइक्रोसॉफ्ट के साथ में पार्टनरशिप जो करी है वो है फॉर 30 ईयर्स द कंपनी कंट्रीब्यूटेड $650 मिलियन इन एनुअल रेवेन्यू टू माइक्रोसॉफ्ट। रेवेन्यू टारगेट देखा जाए तो कंपनी इज सेट टू टारगेट अ रीच ऑफ $1.5 billion revenue by financial year 2027 with the international business aiming for EBITDA in the low of 20s। तो जो है समवेयर अराउंड 17 to 18% का CAGR का जो है ये मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है। अब जो है कंपनी की जो है एक बार जो है फाइनेंशियल्स वगैरह जो है देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,128 करोड़ का है और एंटरप्राइज वैल्यू 10,237 करोड़ का है। यहीं पर ही जो है इन्होंने थोड़ा सा जो है लोन ले रखा हुआ है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.42 का है, लेकिन इनके पास में जो है वो फ्री कैश फ्लो भी है 281 करोड़ का। ऑल टाइम हाई जो इसने जो बनाया था 840 का बनाया था, और अभी जो लो जो इसने जो मारा है 352 का है। अभी जो प्राइस जो हमें मिल रहा है 361 का है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 411 रुपये का है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी जो है हमें कम प्राइस में मिल रहा है, जो कि जो है काफ़ी बेहतरीन देखा जाएगा। वहीं पर ही जो है ROCE जो है वो 35% है, ROE जो है 30% है, दोनों काफ़ी बेहतरीन है। फेस वैल्यू का एंटरप्राइज वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया। PE जो है ये 29 का है, जबकि इंडस्ट्री PE जो है 27 का चलता है, तो इंडस्ट्री PE से थोड़ा सा महंगा है। लेकिन अगर इसी को जो है PE को डिवाइड बाय अगर मैं जो है ग्रोथ जो इसने करी है उससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2.11 का है, तो ये एक फेयरली गुड मानेंगे इसको। 2 के आसपास है तो गुड होता है, अगर 1 से नीचे हो तो काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। प्लेजिंग इसकी 0 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 8 टाइम्स का है, जो कि
ठीक है, ऑल टाइम हाई से जो है हमें 58% मतलब समवेयर अराउंड 60% जो है ऑल टाइम हाई से कम मिल रहा है। CFO पैट मतलब जितना ये जो है अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाता है और उतना ही जो है ये अपना इसका कैश फ्लो में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कैश उसको रिसीव हो रहा है इसको, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 6.72 के आसपास में, इंडस्ट्री का 3 के आसपास में रहता है। पार्टरिस्टिक स्कोर जो है वो 4 है, आउट ऑफ 9 4 जो है वो बहुत बेहतरीन नहीं मानेंगे, तो इसको जो है एवरेज लेवल में काउंट करेंगे हम। वहीं पर ही जो है अगर मैं इसका प्राइस की मूवमेंट देखूं और लास्ट 10 साल की अगर मैं मूवमेंट देखूं, तो ये जो है 2015 में 61 का स्टॉक जो होता था वो काफ़ी एक्सपोनेंशियली मूव करके जो 822 का जो है इसने मार्च 2024 में लगाया था। उसके बाद से जो है करीबन करीबन जो है हमारे पास में 60% के आसपास में, डाउन के आसपास में आज हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव जो है इसमें जो है वो सेलिंग हुई है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर इसका पी रेशियो अगर मैं देखूँ तो लास्ट 5 साल का जो एवरेज जो मीडियन जो रहता था उससे जो है हमें आज के टाइम में कम देखने को मिल रहा है। 27 का मीडियन रहता था, आज के टाइम में हमें 23 के पी में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी जो है पॉजिटिव माना जाएगा। वहीं पर ही जो है अगर मैं जो है इसको प्राइस टू बुक में अगर देखा जाऊँ, तो इसका जो प्राइस टू बुक जो वैल्यू जो मीडियन जो 9.2 के आसपास में रहती थी, आज जो है 6.8 के आसपास में, मीडियन से काफ़ी नीचे के लेवल में हमें देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं पर अगर 3 साल के में भी अगर मैं कंपेयर करूँ, तो जो प्राइस टू बुक जो मीडियन 11.1 का रहता था, अभी 6.8, तो 3 साल में तो जो है काफ़ी एग्रेसिवली जो है ये जो है वो डाउन आ गए हैं इसके प्राइजेस, इसके जो प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव ऑन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है हमें काफ़ी अच्छे लेवल में हमें देखने को मिल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स अगर डिस्कस करा जाए, तो प्रोज जो है वही दिखा रहा है इसमें, कंपनी ने जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है लास्ट 3 साल का अगर हम देखें तो वो 34.8 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। वहीं पर ही जो है अगर कंपनी का जो है हेल्दी डिविडेंड जो है वो देखा जाए तो 69.6 के आसपास में है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे माना जाएगा। वहीं पर ही जो है कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ जो है वो 15.6% है। लास्ट 10 साल का अगर जो है मीडियन ग्रोथ देखें तो 10 साल का जो है वो काफ़ी बेहतरीन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है अगर इसका हम पीयर्स कंपैरिजन अगर हम करें, तो इसमें जो पीयर्स जो कंपैरिजन है वो क्या है, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज जो है वो उसका सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके पीयर्स में, जो कि 67,427 करोड़ का है, और यहीं पर ये जो कंपनी जो है ये मात्र आपको 10,123 करोड़ की कंपनी है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर हम इसके जो है जितने भी जो इसके पीयर्स से कंपेयर करें, तो उस वो भी चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में जो है जिस हिसाब से इसके पीयर्स ग्रो करें, ये भी जो है आने वाले टाइम में ग्रो कर सकता है। वहीं पर ही जो है इसको ऑल टाइम हाई से अगर मैं देखूँ, तो ऑल टाइम हाई से मैक्सिमम ये जो है 58% जो है ऑलरेडी टूट चुका है, जबकि इसके जितने भी पीयर्स जो है वो 50%, 40%, 45% के आसपास में जो है ये टूटे हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। पीई अगर देखा जाए तो इसका जो मीडियन जो आ रहा है वो 30 का है, और इसका जो सोनाटा सॉफ्टवेयर का जो पीई जो आ रहा है वो 23.68 आ रहा है, तो जो जितने भी इसके पीयर्स हैं अगर मैं उससे कंपेयर करूँ, तो ये जो है काफ़ी अच्छे लेवल में जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पीई जो है वो 29.19 का है, और उसका खुद का पीई जो है वो 23 के आसपास में ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्री पीई जो है 29 है, और स्टॉक का पीई जो है वो 23.7 है, तो इंडस्ट्री पीई से जो है हमें यहाँ पे सस्ता देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर जो है इसको पी के अलावा जो है पैग रेशियो से अगर मैं देखूँ, तो इसका जो सोनाटा का जो पैग रेशियो है वो 2.1 है। वहीं पर इसके पीयर से अगर मैं देखूँ तो केपीआईटी का सबसे अच्छा पैग रेशियो है, और उसके बाद में टाटा ईएलएक्स है, उसके बाद में जो है वो सोनाटा का जो है काफ़ी अच्छा पैग रेशियो देखने को मिल रहा है। तो पीयर्स में अगर पैग रेशियो के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर में है। आरओई अगर देखें तो इसका जो है वन ऑफ द हाईएस्ट आरओई है आफ्टर टाटा ईएलएक्सआई, जो कि 37 की आरओई में जो है वो डील कर रहा है। वहीं पर ये देखा जाए तो 34% के आसपास में है। सॉरी, तो इसमें जो है एक जो कंपनी है ये कनॉल करके जो है ये जो है वो 41% के आसपास में है। उसके बाद में सेकंड नंबर में टाटा ईएलएक्सआई, ये थर्ड नंबर में, लेकिन फिर भी आरओई जिसका 34% है, तो काफ़ी बेहतरीन आरओई है ये। जनरली जो है अगर 20% से ऊपर माना जाए तो अच्छा मानते हैं हम, 30% से ऊपर माना जाए तो ये एक्सटेंड कैटेगरी में आ जाता है, तो काफ़ी बेहतरीन ये कर रहे हैं। वहीं पर ही आरओसी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है अगेन टाटा ईएलएक्स का 46% के आसपास में है। उसके बाद में जो है कनॉल का जो है 42% के आसपास में है। उसके बाद में थर्ड में देखा जाए तो 39 जो है परसेंट का जो आर जो है ये जनरेट कर रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर, तो ये जो है थर्ड नंबर में जो है आर से है। वहीं पर अगर सेल्स में अगर देखा जाए तो सबसे जो हाईएस्ट सेल जो जनरेट जो कर रहा था वो कनॉल जो है वो कर रहा है 48% का जो है CAGR के साथ में जो है उन्होंने अपने सेल को जो है वो बढ़ाया। वहीं पे पीवी फिनटेक का जो है 57% के पास में है। केपीआईटी का जो है 33% के आसपास में है, और वहीं पर ही जो है इसके पास में जो है वो 26% का सोनाटा जो है 26% CAGR से जो है अपने बिजनेस को हर साल जो है वो ग्रोथ कर रहा है। लास्ट 3 साल का अगर हम डेटा देखें तो इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। तो अगर मैं इसको जो है ग्रोथ ROE पैटर्न से अगर मैं देखूँ, तो ये जो है किसी में दूसरे, किसी में तीसरे और किसी में चौथे लेवल में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। इसमें जो है सबसे अगेन जो है मेन पॉइंट ये है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद में भी जो है ये पीई सबसे सस्ता है। इसका पैग रेशियो जो है वो फेयरली वैल्यूड है, 2 के आसपास में है। और वहीं पर अगर मैं HNI की मूवमेंट देखूँ कि स्ट्रॉन्ग हैंड ने जो है कहाँ पे अपनी पोजीशन को बिल्डअप करा है लास्ट क्वार्टर में, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1% के आसपास में जो है
यहाँ पे एचएनआई ने जो है पोजीशन को अपनी इंक्रीज करा हुआ है सोना सॉफ्टवेयर में। वहीं पर ही जो है दूसरी जो कंपनीज जो है, जो हमें केपीआईटी अगर मैं बोलूँ या टाटा एलेक्स से बोलूँ, तो वहाँ पे जो है उन्होंने अपनी पोजीशंस को रिड्यूस करा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये एक जो है क्लियर विनर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही जो है अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट का अगर हम देखें तो आप ये देखिए कि सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली जो है कर रहे हैं। 2021 में जो है जो ये 1800 करोड़ का बिजनेस कर रहे थे, अभी दिसंबर 2024 में जो है ये 2800 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। काफ़ी एग्रेसिवली इनका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करा हुआ है, कहीं पे 36 40% 50% 21%। तो इस तरीके से ग्रोथ करा है। अगर लास्ट कुछ क्वार्टर में देखें तो लास्ट क्वार्टर में 14%, उससे पहले 13%, उससे पहले 25% और उससे पहले 14% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है अभी 6% का लास्ट क्वार्टर में दिखाया है, उससे पहले जो है इसका जो एवरेज जो है वो 8% 9% जो है इसका एवरेज चल रहा है। हाईएस्ट में 10% का भी जो है हमें इसका ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है अभी ये 105 करोड़ का इसने करा था लास्ट दिसंबर से, तो में जो है कुछ इसके एक्सेप्शनल जो है अदर इनकम में जो है -155 का आ गया था, तो वो चीज़ है। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो 8% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, तो 208 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट करा था। इस बार 6% का है, इसलिए जो है 164 करोड़ का जो है इनका इन्होंने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया हुआ है, जो कि ये कम है। आने वाले टाइम में जैसे जो है ये ऑपरेटिंग मार्जिन 6 से जो है वो बढ़ के आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही, क्योंकि ये जो है लोएस्ट रेंज में करा। देखो इसका जो है 6%, 7, 8, 9, 10% के आसपास में इसका हाईएस्ट जाता है। तो आने वाले टाइम में जैसे इसका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगा तो ये जो है हमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है इसका हिट देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में ये हमें अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर इसको जो है हम ईयरली डेटा में अगर हम देखें तो लास्ट 10 साल का डेटा अगर हम देखें तो 22%, 15%, 19%, 3% इस तरीके से ये ग्रोथ कर रहा है। लास्ट ईयर में जो है 15% से ग्रो कर रहा है, उससे पहले 34% से ग्रो कर रहा था, उससे पहले 31% से ग्रो कर रहा था। अभी जो है लास्ट टाइम 8,600 करोड़ का जो इन्होंने बिजनेस करा था 2024 में, 12 ट्रेडिंग मंथ में जो है ये ऑलरेडी 9,700 करोड़ के आसपास का, मतलब कि करीबन करीबन 1,000 करोड़ का बिजनेस जो है यहाँ पे ऑलरेडी जो है बढ़ा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अब देखें कि ये किस तरीके से कर रहा है। तो 10-11% की ग्रोथ तो हमें यहीं पर ही विजिबल है। आने वाले टाइम में ये हमें देखना पड़ेगा कि अपने फाइनेंशियल ईयर को जो है कितने परसेंट के ग्रोथ के साथ में जो है ये इसको फिनिश करते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 427 करोड़ का हाईएस्ट एवर जो है नेट प्रॉफिट जो है इसने पोस्ट करा हुआ है 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से। लास्ट मार्च में जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 308 करोड़ का जो है इन्होंने बिजनेस करा था। वहीं पर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिल रहा है, 7% से लेके जो है मैक्सिमम 11% का जो है मार्जिन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत टाइम पहले 2013 में जो है 4% का भी जो है ऑपरेटिंग मार्जिन में काम इन्होंने करा हुआ, लेकिन उसके बाद से जो है वो बढ़ाई है। अभी जो है थोड़ा सा लास्ट अगर 3 साल के अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये जो है 7% जो है वो गिरा हुआ है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें इंप्रूवमेंट हो, जो कि अगेन जो है बिजनेस नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करेगा, और ये आने वाले टाइम में प्राइस में भी जो है ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। वहीं पर ही जो है कंपाउंड सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए तो लास्ट 10 साल में जो है 19% के हिसाब से ग्रोथ करा हुआ है। स्टॉक की मूवमेंट 21% से हुई है। 5 साल में जो है 24% से हिसाब से जो है सेल्स ग्रोथ करी है। प्राइस की मूवमेंट 24% से हुई है, तो ये पैरेलल हो गया। लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है कि 3 साल में जो है जो 27% की जो इन्होंने सेल्स ग्रोथ करी थी, 27% की यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ जो देखने को मिल रहा है। अभी जो है इनकी जो प्राइस की जो मूवमेंट है मात्र 10% से हुई है, और ह्यूज गैप यहाँ पे आ रहा है कि लास्ट जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में 17% का जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्राइस जो है वो ऑलरेडी जो है 56% जो है वो टैंक हो चुका है लास्ट 1 ईयर में। तो ये जो है एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है। तो ये जो है इस तरीके की जब ये वैल्यूएशन इस तरीके की जब गैप क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे कि सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन जो है वहाँ पे जो प्राइस जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरा हुआ है। इसका रीज़न ये भी है कि सेल्स जो है वो तो 70% ग्रो करा है, लेकिन जो प्रॉफिट जो है वो -1% से डी ग्रोथ करा हुआ है। इसलिए जो है इसकी जो प्राइस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप करेक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे तो ओवरऑल मार्केट में ही काफ़ी करेक्शन चल रहा है, बट इसमें जो है काफ़ी जो है वो हैमरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गया 56% के आसपास में। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ये जो वैल्यूएशन जो मिसमैच जो हुआ है 3 साल और 12 ट्रेलिंग मंथ में, ये आने वाले टाइम में जो है ये हमें देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो लास्ट 10 साल में 34, 5 साल में 35, 3 साल में 35 और लास्ट ईयर में 30% का है। आने वाले टाइम में ये अगर रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंक्रीज करके जो है 35% के आसपास में जाता है, तो अगेन जो है ये हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो स्टॉक में जो है ये देखने को मिल सकती है। ठीक है, इक्विटी जो है वो सेम चल रहा है 18-28 के आसपास में। रिजर्व जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर में जो है 1379 करोड़ का रिजर्व था, अभी जो है 1472 करोड़ का रिजर्व है। ये रिजर्व जो है वो बढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही जो है आरओसी और आरओई अगर जो है बढ़ रहा है विद इंक्रीजिंग ऑफ रिजर्व, ये जो है ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। अगर जो है रिजर्व घट रहा है और उसके बाद में आरओई उसके रीजन से बढ़ रहा है, तो वो उसका कोई बेनिफिट जो है वो नहीं माना जाता है। बोरिंग जो है इनकी जो है लास्ट ईयर जो है 765 करोड़ की थी, तो इन्होंने कुछ बोरिंग भी कम करके जो है 623 करोड़ की जो है आसपास में इनकी बोरिंग है। ये फिक्स असेट्स जो है ये कंटिन्यूसली जो है ये बढ़ा रहे हैं। 2-3 साल पहले जो 427 करोड़ का जो फिक्स असेट्स जो होते थे वो 1700 से बढ़ के जो है 400 से बढ़ के 1700 हुआ था। उसमें जो है कुछ इन्होंने जो है फिर रिड्यूस भी करी है। अभी जो है
1636 करोड़ के आसपास का इसके पास में जो है फिक्स एसेट्स पड़े हुए हैं। CWIP करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो है कुछ भी इसमें मेजरली एक्टिविटी इनका देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो इनके ऑफिसेज हैं, ये सेटअप जो है ये सफिशिएंट है आने वाले बिजनेसेस को जो है कैटर करने के लिए, जो कि ये सोच रहे हैं कि 17% के आसपास का जो है हम ये बिजनेस को हम कैटर करेंगे। ठीक है, कुछ जो है ये इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है ये भी कर रहे हैं। टोटल एसेट्स वगैरह जो है 4774 करोड़ के आसपास का दिख रहा है। कैश फ्लो अगर हम देखें तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव है हमेशा से ही, जो है जितना ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं उसकी उतना ही जो है ये अपना जो है कैश में भी उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये जो है काफ़ी पॉजिटिव है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कुछ इन्वेस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी में कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेजर इसमें रोल नहीं रहता है। डेटर डेज जो है वो 61 से 68 मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, वो नेगेटिव में है। इन्वेंट्री डेज भी इंक्रीज हुई है, नेगेटिव में है। डेज पेबल जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, 87 से 89 जो है वो भी जो है नेगेटिव में है। बट बहुत ज़्यादा हाई फाई चेंजेस नहीं है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। अगर वही जो है अगर आप जो है लास्ट मार्च 2024 और इस 2022 और 24 में कंपेयर करो तो इंप्रूवमेंट ही हुई है, लेकिन 23 और 24 में कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा जो है ये नेगेटिव की तरह देखने को हमें मिल रहा है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल इसका हमेशा से नेगेटिव में है। पहले ये 24 दिन पहले ही जो इनके पास में सारे कैश आ जाते थे, अभी जो है 15 दिन एडवांस में ही आ रहे हैं। तो ये जो है एडवांस में ही आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी जो है वो बड़ी बात हमें देखने को नहीं मिल रही है। ROCE जो है इन्होंने जो हाईएस्ट ROCE जो अपनी लाइफ में जो करा था वो 51% के आसपास का करा था। लोएस्ट जो है वो 12% ROCE में जो है इन्होंने काम करा हुआ है। फिर ये 28, 44, 42 इस तरीके से चल रहा है। लास्ट ईयर का अगर हम ROCE के पैटर्न देखें तो वो 36% के आसपास में इन्होंने ROE बनाई हुई है। स्टॉक अगर जो है शेयर होल्डिंग का जो अगर पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर जो है वो 2 मार्च 2022 में 28% की होल्डिंग कर रहा था, जो कि अभी भी जो है वो सेम है। तो अपनी होल्डिंग को जो है प्रमोटर ने जो है स्ट्रांगली जो है होल्ड करके रखा हुआ। वहीं पर ही जो FII जो है 13% की जो इन्होंने जो होल्ड करते थे वो जो है वो बढ़ा के जो है दिसंबर 2023 में जो है काफ़ी बढ़ा के जो है 15%, 14% के आसपास, 14.47 के आसपास में लेकर आए थे। अभी वहाँ से जो है FII ने सेलिंग चालू करी है। अक्रॉस द बोर्ड जो है ये सेलिंग हुई है। वो जो सेलिंग हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है वो 14% से जो है वो 12% के आसपास में ही है। बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भैया इसको कंज्यूम किसने करा। तो ये हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कि जो भी FII इस कंपनी में बेच रहे हैं वो जो कंज्यूम जो है वो DIA कर रहा है, जो कि मार्च 2022 में जो है 15% के आसपास की जो होल्डिंग जो है DIA की होती थी वो बढ़ के जो है सितंबर 2023 में 16% के आसपास में करी है। मार्च 2024 में 19% के आसपास में, और अगर दिसंबर 2024 की बात करें तो हाईएस्ट एवर 24.3% के आसपास की जो होल्डिंग जो है वो DIA करके चल रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन होल्डिंग जो है वो DIA ने करी है। उसके बाद में वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें तो जो कि 42% की होल्डिंग रहती थी 2022 मार्च में, अभी जो है दिसंबर 2024 में अगर देखें तो 34.22। तो वन ऑफ द लोएस्ट होल्डिंग जो है वो पब्लिक की है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अपने पब्लिक जो है अपनी जो होल्डिंग जो है उसको वो सोल्ड आउट करे जा रहे हैं, और वो खरीद कौन रहा है वो कंज्यूम कौन कर रहा है वो सामने दिख रहा है कि DIA जो है काफ़ी बुलिश है। इसमें DIA जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली इसको पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। और आपको ये भी देखने की ये 34% जो है ये जो पब्लिक है, क्या 34% पब्लिक का पोजीशन जो होता है किसी भी स्टॉक में होना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता। तो अगर इसमें से जो है अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेकअप और करी तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि M कोठारी का जो है 9% और श्रीराम पालिम रेड्डी का जो है 1%। तो 10% इसमें ऑलरेडी कम हो जाता है, क्योंकि ये जो है HNI है। जो भी 1% से ऊपर की जिनकी होल्डिंग जो रहती है उनका जो है होल्डिंग जो है यहाँ पे दिखाता है, तो 10% के आसपास में ये होल्डिंग यहाँ पे कम हो जाती है। तो मात्र 24% की होल्डिंग ही जो है वो रियल पब्लिक के पास में है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है अपनी पोजीशन को कम करते जा रहे हैं, और DIA जो है अपनी पोजीशन को जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। उसमें इनका DIA का काफ़ी अच्छा कन्विक्शन है। इसी वजह से जो है वो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी हमने डीप एनालिसिस जो है हमने करा। अब जो है एक बार जो है इसके जो है टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देख लेते तो ये जो है मैंने डेली का चार्ट खोल के रखा है। इन्होंने जो है यहाँ पे जो है इसने 2000 अक्टूबर 2021 में जो है एक इसने हाई बनाया। 2021 के बाद में जो है इस हाई को जो है इसने ब्रेक करा था 2023 में। करीबन जो है 1.5 साल बाद में जो है इसने ब्रेकअप करा था। ब्रेकअप देने के बाद में जो है इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो ये करी थी, जिस हिसाब से ब्रेकआउट जो दिया था इसने। ब्रेकआउट देने के बाद में 147% की जो है इसने मूवमेंट करी। लेकिन इस 147 मूवमेंट के बाद में जो है यहाँ पे अभी जो है ये बिल्कुल उसी जोन पे जो है हमें रिटेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो है ये कौन सा जोन है, ये वो जोन है जो कि 2021 में जो है जो उसने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद में जो है यहाँ से जो है ब्रेकआउट देने के बाद में 2023 में ब्रेकआउट दिया, और आज हम 2025 में करीबन खड़े हैं। तो ऑलमोस्ट जो है अगर हम जो है ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया था वहाँ से देखें तो 3.5 साल, और अगर हम जो उसने ब्रेकआउट दिया था वहाँ से हम देखें तो 2 साल के बाद में जो है इसने रिटेस्ट करा। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो है एक रिटेस्ट जोन में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अगर यहाँ से अगर हम कंपेयर करें 2021 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2021 में जो है ये जो है 4,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा था, अभी जो है 9,000 करोड़ का कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। वहीं पर ही जो है जो उसका नेट प्रॉफिट जो है 244 करोड़ का जो आता था वो जो है 400 करोड़ के आसपास में है। तो 2x के आसपास में यहाँ पे जो है हमें सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों को देखने को मिल रहा है। लेकिन इस ब्रेकआउट लेवल के बाद में, और ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था इसके बाद में, और अभी जो है 3 साल का जो है वो इसने टाइम पास कर लिया है। 3 साल में जो है
प्रॉफिट एंड सेल्स रेवेन्यू जो है वो डबल हो चुके हैं, लेकिन जो प्राइस जो है वो सेम लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू द करेक्शन इन दिस स्टॉक एंड ड्यू टू द करेक्शन इन द होल स्टॉक मार्केट। तो ये जो है काफ़ी पॉजिटिव है कि हमें जो है कुछ इस तरीके से जो है कंपनी जो मिल रही है जो कि जो है ऑल टाइम हाई से अगर हम इसको देखें तो ऑल टाइम हाई से तो ये आपको जो है करीबन करीबन जो है 58.5%, तो ऑल टाइम हाई से जो है ये आपको काफ़ी अच्छे लेवल में मिल रहा है। 3.5 साल का जो लॉन्ग कंसोलिडेशन है, रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो डबल हो चुके हैं, और ब्रेकआउट देने के बाद में जो है आप ये भी देखिए कि ये जो ब्रेकआउट जो दिया था इस टाइम में, ब्रेकआउट जब दिया था तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है वॉल्यूम इसके बने थे। तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से जो है वो ब्रेकआउट दिया था, और अब उसी ब्रेकआउट के बाद में जो है आज ठीक 2 साल बाद में जो है उसी रिटेस्ट जोन में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ में जो है काफ़ी ब्रोकर ने जो है इसके ऊपर ऑलरेडी जो है रिपोर्ट्स वगैरह निकाले हुए हैं, दे आर बुलिश ऑन दिस। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो है ये स्टॉक, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप रखते हो फॉर 3 to 5 ईयर्स, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये आपको अच्छा बेनिफिट दे। अगर सिर्फ ऑल टाइम हाई तक का भी अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ तो जो है 124% का जो है इसमें जो है ये रिटर्न जनरेट हो सकता है। और साथ में जो है जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है 17% का जो है नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए जो है 17% CAGR से अगर वो ग्रोथ करता है, तो ये जो है डेफिनेटली अगर वो अपने टैगलाइन जो उन्होंने प्रोवाइड करी है, अपना जो उन्होंने जो है एक्सपेक्टेशन को जो है अगर वो मीट कर पाते हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक अच्छा जो है वो मल्टीपैगर जो है वो बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है आपको मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मेरी वीडियोस वगैरह शेयर करिए। आपको जो है दोस्तों सिर्फ ये आपको मेंटेलिटी बनानी है कि हमें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ही जाना है, लॉन्ग टर्म सोच के चलना है, कंपनी को जो है डीप डाइव करना है, और उसमें जो है हमें कन्विक्शन बनाना है कि जब इस तरीके से जब मार्केट में गिरावट आती है 15% की जो है वो मार्केट में सिर्फ इंडेक्स में है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक में देखो तो 30% 35% जो है वो गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो काफ़ी दिग्गज स्टॉक्स में भी जो है गिरावट जो है काफ़ी जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस तरीके की गिरावट में जब आपके पास में हाई कन्विक्शन होगा तभी जो है आप उसको स्टॉक को होल्ड कर पाओगे। तो ये हाई कन्विक्शन बनाने के लिए जो है मैं आपके सामने इस तरीके से जो है वीडियोस वगैरह लेकर आता हूँ, तो और मैं अपने व्यूज़ थॉट्स जो है उस कंपनी के लिए जो है वो प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कंपनी के साथ में जो है मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। कीप डूइंग SIP एंड मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट्स वगैरह करते रहिए, और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो है मेरे साथ में जो है आप भी चलिए, और हमें जो है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ चलना है। ठीक है दोस्तों, आई एम साइनिंग ऑफ, दिस साइड मंथापा, सी यू इन द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो।